Welcome back once again my dear all the students of class 11th। बच्चों, आज फिर से आज के इस नए क्लास में चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इस चैप्टर में एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। साथ ही साथ आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप नंबर 13 के जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज द बोरॉन, उस बोरॉन की कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज को लेकर के, जैसे बोरॉन की एनोमलस प्रॉपर्टीज और बोरॉन की डायगोनल प्रॉपर्टीज विद द ग्रुप 14 एलिमेंट सिलिकॉन के साथ में। साथ ही साथ बच्चों, आज के इस क्लास में हम ग्रुप नंबर 14 की भी एलिमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को एक बार फिर से ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट के साथ में, राइट। सो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स जो हमारे हैं बच्चों, इन्हें देखिएगा एक बार फिर से, इवन दिस विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। ओके, सो ग्रुप नंबर 13 के हमारे जो एलिमेंट हैं वो है बोरॉन, राइट, बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एंड थैलियम। ठीक है बच्चों, ये हमारे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये 5 बेसिक हमारे एलिमेंट्स हैं। अब इन 5 बेसिक एलिमेंट्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी एटॉमिक साइज, इनके मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इन चीज़ों को हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया। आज की क्लास में बच्चों यहाँ पर जैसे ये टॉपिक लिखा हुआ है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एनोमलस प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, एनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब ये है बच्चों कि एक ऐसा एलिमेंट इस ग्रुप में है जिसको कि हम बोरॉन के नाम से जानते हैं। इस बोरॉन की जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज इन ग्रुप के एलिमेंट के में रहने के बावजूद भी, इनके साथ में रहने के साथ में भी, फिर भी इस बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इस ग्रुप के एलिमेंट से कुछ डिफरेंट हैं। सो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, इट इज डिफर फ्रॉम दैट ग्रुप इज नोन एज द एनोमलस प्रॉपर्टी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बोरॉन है तो 13 ग्रुप के एलिमेंट के साथ में, लेकिन इस 13 ग्रुप के एलिमेंट के साथ में होने के साथ साथ इसकी अपनी खुद की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इस ग्रुप के बाकी के एलिमेंट से कुछ डिफर होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम एनोमलस प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये एनोमलस प्रॉपर्टीज बोरॉन की क्या क्या हैं, ये हम कुछ डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे यहाँ मैं कुछ प्रॉपर्टीज को लिखने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो इसकी हम साइज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसकी जो साइज होती है बच्चों वो बहुत ही स्मॉल साइज होती है, इवन इसके एटम की और साथ साथ इसके आयंस की। अगर ये आयनिक फॉर्मेशन करता है so the ionic and atomic size of the boron is very small as compared
कंपेयर टू द अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। सो पहली ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो बाकी के ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन इंथैल्पी से बहुत ज़्यादा होती है। अब चूंकि इसका स्मॉल साइज है, बहुत ही छोटा साइज है, तो छोटे साइज होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा। सो सेकंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख सकते हैं, it has higher ionization, okay, it has higher ionization enthalpy, okay, as compared to the other element. Number one, number second, नंबर थर्ड की अगर हम बात करें बच्चों कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है, तो तीसरी प्रॉपर्टी को हम ये डिस्कशन कर सकते हैं इसके नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर। जैसे ये जो बोरॉन का एलिमेंट है ये बेसिकली एक तरह का नॉन मेटल है, जबकि बाकी के जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप के हैं ये सारे एलिमेंट्स मेटेलिक कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। जैसे एल्युमिनियम तो एक बहुत ही अच्छा मेटल है, गैलियम में ऑल्सो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडियम एंड थैलियम ऑल्सो। सो ये बोरॉन नॉन मेटल, जबकि बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल। सो यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लिख सकते हैं दैट बोरॉन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम और डिस्कशन करें बच्चों, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी बॉन्ड के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर बोरॉन जो हमारा एलिमेंट है ये बोरॉन किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में कंबाइंड होकर के कंपाउंड बनाता है। अब कंपाउंड आप जानते हो कि कंपाउंड या तो कोवेलेंट कंपाउंड होगा या फिर आयनिक कंपाउंड होगा। सो यहाँ पर बोरॉन से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जबकि बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड का साथ साथ आयनिक कंपाउंड का भी करते हैं, लेकिन बोरॉन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, जबकि सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई बाकी के एलिमेंट के साथ में। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख सकते हैं दैट द बोरॉन, ओके, बोरॉन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड। सो बच्चों इस तरह से इसकी कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, जो कि ये प्रॉपर्टीज बाकी के ग्रुप मेंबर से डिफरेंट थी। सो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एनोमलस प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस बोरॉन की डायगोनल प्रॉपर्टीज भी बच्चों होती हैं किसके साथ में, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट के साथ में। जिसको कि हम डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से समझ सकते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 13 का फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन और ग्रुप नंबर 14 का जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। इसका ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट एलिमेंट होता है कार्बन, फिर देन आफ्टर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ठीक है, फिर Sn यानी कि टिन एंड देन आफ्टर लेड। अब यहां पर बच्चों देखो बोरॉन के बाद एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम।
Now this boron is having the diagonal relationship with the silicon of the group 14 element. ठीक है, यहां पर बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो प्रॉपर्टीज जैसे ये एक तरीके का नॉन मेटल है। अब यहां पर जो सिलिकन है, सिलिकन, ये सिलिकन भी इसके अंदर भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इवन सिलिकन इज द मेटलॉइड्स ऑल्सो, मीन्स इसके अंदर मेटेलिक, थोड़ी सी मेटेलिक और कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो कुछ भी है सिलिकन की, वो बोरॉन से रिसेंबल करती हैं, वो बोरॉन से मिलती हैं। सिमिलरली इसके जो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं वो भी इसी के साथ साथ ही होते हैं। इसकी एटॉमिक साइज और इसकी एटॉमिक साइज लगभग सेम होती है। ओके, बोरॉन की हार्डनेस, जितनी बोरॉन की हार्डनेस होती है उतनी ही सिलिकन की भी लगभग हार्डनेस होती है। बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी और सिलिकन की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी नियरली सेम होती है। सो इस तरह से ग्रुप नंबर 14 के सिलिकन और ग्रुप नंबर 13 के बोरॉन के एलिमेंट के साथ में एक दूसरे के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनको कि हम डायगोनली रिसेंबल, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से। सो ग्रुप नंबर 13, नाउ वी हैव टू मूव अहेड फॉर द स्टडी ऑफ द ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। यहां पर मैंने ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स को लिखा है बच्चों। ठीक है, जैसे जो हमारे ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हैं, यहां मैं टॉपिक चेंज कर देता हूं और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अब है वो हो जाएगा स्टडी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। बच्चों ग्रुप नंबर 14 के ये हमारे बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं, जिनको कि हम नाम से जानते हैं कार्बन, ठीक है, सिलिकन, जर्मेनियम, ओके, देन टिन, एंड लेड। ठीक है बच्चों, ये हमारे ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हुए। ओके, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हमने यहाँ पर इनके सभी के नेम देखे, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये एलिमेंट्स बच्चों हमारे अर्थ में अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग थिंग। प्लांट्स में, हम में, कपड़ों में, बुक यानी कि जो पेपर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस दूसरे जो हैं उनमें सभी में कार्बन पाया जाता है। सिमिलरली सिलिकन की अगर हम बात करें तो सिलिकन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी एंड इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट में, अर्थ पर ऑक्सीजन के बाद का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है। जर्मेनियम, टिन और लेड, इनकी क्वांटिटी कुछ थोड़ा कम होती है और ये किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में मिक्स होकर के यानी कि कंपाउंड फॉर्मेशंस में हमें मिलते हैं। सो इनकी अकरेंस, देन आफ्टर अगर हम इनके एटॉमिक नंबर और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो इनका एटॉमिक नंबर जो है, जैसे कार्बन, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम एटॉमिक नंबर में यहाँ लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर जैसे कार्बन, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ठीक है,
सिलिकॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, जर्मेनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 32, ओके 32। देन आफ्टर टिन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 50 और लेड के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 82 बच्चों, ठीक है, लेड के पास 82। सो टोटल ये इनके एटॉमिक नंबर्स हो गए, मीन्स हम इनको कह सकते हैं कार्बन, ठीक है 6, फिर 14, फिर 32, फिर 50 और फिर 82 के इनके नंबर पर, ओके। इन सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंस सेल होती है उस वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, राइट। इनका सभी का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं NS2, ठीक है, NS2 NP2। NS2 NP2 का मीन्स क्या हुआ बच्चों? NH2 NP2 मीन्स टू से कि इनके वैलेंस सेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लास्ट वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए मैं बनाता हूं। जैसे अगर कार्बन की बात करें, सो कार्बन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, इसका हो जाएगा 1s2 देन 2s2 देन 2p2। अब ये जो आया बच्चों, ये हमारा वैलेंस सेल आया जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, ओके, सेकेंड सेल के 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और सेकेंड सेल के 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। सो इस साइड का अगर ऑर्बिटल बनाओ तो s ऑर्बिटल हमारा कुछ इस तरह से, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, ये आप जान रहे हो, ये पहले के वीडियो लेक्चर में और पहले के चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो कि इसे हम जो हमारा यहाँ है वो नंबर ऑफ सेल्स को डिनोट करता है, जबकि ऊपर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सब सेल में कितने हैं उन्हें शो करता है, और यहाँ पर ये कौन सी सेल है इस सेल को रिप्रेजेंट करता है। सो सेकेंड सेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि सेकेंड सेल में जो हमारा p ऑर्बिटल है उस p ऑर्बिटल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको कि हम px, py और pz के नाम से जानते हैं, ये पहले आप पढ़ भी चुके हो। अब यहाँ पर p ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और एक, ये 2, जबकि ये वाला जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। सो इस तरह से यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, जो कि लास्ट सेल में है। यही 4 ऑर्बिटल्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि NH2, ओके, NH2 और NP2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सभी सेल के लिए, लास्ट ऑर्बिटल के लिए, ओके। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इनका हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब इनकी अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, इन एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज, सो बच्चों ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक साइज ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट की एटम्स की साइज से छोटी होती है, ओके। रीजन कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट साइड पीरियडिक टेबल में बढ़ते हैं तो पीरियडिक टेबल में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइजेस छोटी होती चली जाती है। सो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज से इनकी यानी कि ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की साइज थोड़ी छोटी होती है, जबकि अगर हम ग्रुप नंबर 14 में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ें, यानी टॉप टू बॉटम की तरफ जब हम बढ़ते हैं, सो टॉप टू बॉटम पर जाने पर एटम्स की साइज बढ़ती चली जाती है। कार्बन की छोटी, सिलिकॉन की उससे बड़ी, जर्मेनियम की उससे बड़ी, फिर उसके बाद इंक्रीज एंड सो ऑन, इस तरह से साइज बढ़ती चली जाती है बच्चों।
आयनाइजेशन इंथैल्पी की अगर हम बात करें, सो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर ड्यू टू साइज इंक्रीज होता है। इस वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, जो कि हम हर तरह के ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हमने पढ़ा उसमें भी, फिर ग्रुप नंबर 13 जो हमने पढ़ा उसमें भी, इस तरह से इनकी आयनाइजेशन जो इंथैल्पीज होती हैं उनमें वेरिएशंस आता है और ऊपर से नीचे जाने पर ये एक तरह से डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, कार्बन ग्रुप नंबर 14 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि अपने अलग अलग एलोट्रॉप्स को भी बनाता है। कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स जैसे कोल, ठीक है, देन आफ्टर डायमंड, देन आफ्टर ग्रेफाइट, और एक नाम और है जिसको कि हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। इवन कोल कुछ थोड़ा सा इसमें मिक्सचर पार्ट कुछ अलग से कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन कार्बन से सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एलिमेंट से बनने वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन। बकमिंस्टर फुलेरिन को हम C60 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, C60, राइट। C60 मीन टू से कि 60 एटम्स ऑफ कार्बन एक साथ आपस में हेक्सागोनल और पेंटागोनल साइज में एक दूसरे से अटैच होकर के एक 60 एटम्स का पूरा एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं जिसको कि हम बकमिंस्टर फुलेरिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से ग्रुप नंबर 14 की एलिमेंट्स की कुछ ये प्रॉपर्टीज हुई, राइट। आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और कार्बन से बनने वाले जो सब्सटेंस हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, इनके बारे में हम और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।